मुस्कुराहट। अपनी जिंदगी का 48वां बसंत देख चुकी सविता जी हाथों में चाय का कप लिए खिड़की पर खड़ी सोच में डूबी थीं। आज वो कुछ अनमनी सी भी दिखाई दे रही थीं। बदलते मौसम से वायरल फीवर था, स्कूल से भी छुट्टी ले ली थी। ये तबीयत खराब होने की वजह से था या उनके पड़ोसी राजीव गुप्ता के प्रस्ताव के कारण, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था। सविता वर्मा एक अच्छी और नेकदिल महिला है। वो लगभग 22 से 23 बरस की थी जब परिवार से बगावत करके दूसरी जाति के लड़के से प्रेम विवाह किया था। समाज और परिवार के नियम तोड़ने की सजा के रूप में उनके मायके वालों ने उनसे सभी प्रकार के संबंध तोड़ दिए थे। जिस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थीं, उस घर ने भले उनको रहने के लिए छत दे दी थी, पर कभी भी उन्हें मन से स्वीकार नहीं किया। दोनों पति पत्नी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बन गए। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि सविता जी के पति अनमोल वर्मा की एक रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ससुराल वालों ने इस दुर्घटना का सारा दोष सविता जी और उनकी किस्मत को दिया। नई बहू पसंद तो वैसे भी नहीं थी, अब बेटे की मौत ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया था। उन लोगों ने सविता जी को अशुभ बोलकर घर से निकाल दिया था। जमाना चाहे चांद तक पहुंच जाए, पर औरतों की स्थिति हमेशा खराब ही रहेगी। कहने को तो हम आधुनिक है, पढ़े लिखे, आजाद ख्याल है, फिर भी ये समाज क्यों हर बार औरत को ही निशाना बनाता है? कैसे किसी के शुभाशुभ होने पर उनके प्रियजनों की मौत हो सकती है? मायका तो पहले ही छूट चुका था, अब ससुराल से भी निकाल दिया गया था। सविता एक सूटकेस में अपने कपड़े, अनमोल की तस्वीरें और एक जैकेट लेकर वो घर छोड़ आईं। बीतते समय के साथ उनका दर्द और तकलीफें कम होने लगी थीं। उनकी मेहनत और लगन की बदौलत उन्होंने शिक्षिका के रूप में सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली और आज जो उनका घर है वहाँ शिफ्ट हो गईं। दूसरी ओर राजीव गुप्ता रेलवे कर्मचारी है। वे 10वीं कक्षा में थे जब उनके पिता बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से करंट लगने से मर गए थे। घर में सबसे बड़े थे, तो माँ और 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। राजीव ने जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर 10वीं के बाद ITI डिप्लोमा करके रेलवे में नौकरी पाली। घर का खर्चा, भाई बहनों की पढ़ाई, कपड़े और कभी ना खत्म होने वाली फरमाइशें। बाद में सबकी शादी और माँ की दवाइयाँ, इन सब में उलझे राजीव को अपनी शादी का तो ख्याल ही नहीं रहा। जिन भाई बहनों के लिए उन्होंने कम उम्र में काम करना शुरू किया था, जिनकी बेहतरी के लिए खुद शादी नहीं की थी कि कहीं उनकी पत्नी घर में पैसा देने से ना रोक दे, वे सभी भाई बहन शादी होने के बाद अपने परिवारों में इतने व्यस्त हो गए थे कि त्योहारों पर भी फोन करके हालचाल नहीं पूछते थे। आखिरी बार सभी भाई बहन 8 साल पहले तब इकट्ठे हुए थे जब उनकी मां का स्वर्गवास हुआ था। तब से आज तक कोई फोन नहीं आया था। 52 साल के राजीव कभी कभी तो झल्ला जाते थे, क्यों उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा था। फिर खुश भी हो जाते हैं कि उनके भाई बहन माने या ना माने, पर भगवान जानता है कि उनकी खुशियाँ और ऐशो आराम राजीव के त्याग के कारण ही है। कोरोना काल में जब कहीं भी बाहर आने जाने पर रोक लग गई थी, तब सविता और राजीव जी दोनों ही अकेलेपन से तंग आ चुके थे। घर में पसरा सन्नाटा खाने को दौड़ता था। एक दिन सविता BP लो होने के कारण सीढ़ियों से गिर पड़ी थीं। राजीव जी की बालकनी से सविता का आंगन साफ दिखता है। उन्हें आंगन में गिरा देखकर राजीव जी दौड़कर उनके घर पहुँचे। राजीव जी ही उनको लेकर अस्पताल गए थे। राजीव जी ने सविता के खाने पीने से लेकर दवाइयों और आराम बहुत ख्याल रखा था। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा था। सुबह का नाश्ता, शाम की चाय और कभी कभी डिनर भी साथ ही करते थे। किसी भी रिश्ते में दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा होता है और इसी दर्द और अकेलेपन ने राजीव और सविता को एक दूसरे से बांध दिया था। अब वो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगे थे। दोनों साथ में किताबें पढ़ते, कैरम लूडो खेलते और जगजीत सिंह की गजलें सुनते। जिंदगी में पहली बार राजीव जी को किसी से निस्वार्थ प्रेम प्राप्त हो रहा था। एक दिन राजीव जी ने सविता के सामने विवाह प्रस्ताव रखा। पहले तो सविता मजाक समाकर हंसने लगी थीं, पर जब उन्हें पता चला कि राजीव जी गंभीर है, तो पहले तो वो बहुत गुस्सा हुई।
राजीव जी के समझाने और अपने प्यार का यकीन दिलाने पर ना जाने क्यों उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो कहने लगीं, मुझे आपका साथ पसंद है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। समाज परिवार क्या कहेगा? सविता, किस समाज और परिवार की बात कर रही हो? वो जिसने पिछले 25 सालों में एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। कल बुढ़ापे में कोई नहीं होगा जो तुम्हारे बीमार होने पर एक कप चाय बना कर दे। जब तुम किताब पढ़ते पढ़ते सोफे पर सो जाओ तो कोई नहीं होगा जो तुम्हें कंबल उठा जाए। मैं तुम्हारे लिए ये सब करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो। लेकिन अगर मेरी मनहूसियत के कारण तुम भी अनमोल की तरह। कहते कहते सविता रुक गई। मैं नहीं मानता उस हादसे में तुम्हारा कोई दोष था। एक अकेले तुम्हारी किस्मत कैसे अनमोल का बुरा कर सकती थी? अनमोल के माता पिता की किस्मत, उसकी खुद की किस्मत और अच्छे कर्म उसे क्यों नहीं बचा पाए? सविता, समझने की कोशिश करो। उन लोगों ने तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं था, इसलिए एक बहाना बनाकर तुम्हें घर से निकाल दिया था। राजीव ने संजीदा होते हुए कहा। सविता लगातार रोए जा रही थी। सविता, प्रेम कभी उम्र, जाति, धर्म देखकर नहीं होता। तुमसे बेहतर ये कौन समझ सकता है? मुझे भी प्रेम हो गया है तुमसे। जवानी का प्रेम जहाँ दैहिक आकर्षण और आर्थिक आधार पर होता है, मेरा ये अभेर उम्र का प्रेम आत्मीय है, पवित्र है। मुझे बस कोई चाहिए जो कुछ सालों बाद मेरे कांपते हाथों को थाम सके। तुम सोच लो, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। ये कहकर राजीव जी सविता के घर से चले गए। सविता खिड़की से बाहर झांकते हुए यही सोच रही थी कि क्या कहा जाए। क्या इस उम्र में शादी सही फैसला होगा? वो उठकर अंदर आईं, अपना मोबाइल हाथ में लेकर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी की सेकेंड इनिंग के लिए मैं तैयार हूँ, पर वादा कीजिए आप अनमोल की तरह मुझे बीच में ही अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।